कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरे तरीके अलग है। तेरा कान्हा जो भी करता है मेरे बच्चे, वो एक अलग तरीके से करता है। मेरे करने का ढंग बहुत अलग है, जो तुम्हारी सोच से बहुत परे है मेरे बच्चे। लेकिन होगा वही जो तुम चाहते हो। तुम उसी मंजिल पर पहुंचोगे जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो मेरे बच्चे। और देखो, तुमने एक पड़ाव तो पार कर भी लिया है मेरे आशीर्वाद से, है ना। जो पड़ाव तुमने पार किया है ना, उसके भी तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। और जो आखिरी पड़ाव है ना, उसे भी तुम पार कर कर उस कुर्सी पर बैठ जाओगे जिस कुर्सी पर मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ में है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और देखो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी, कि तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा कृष्ण है। समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ। और तेरा भाग्य मैं अब खुद लिखूंगा। तेरी किस्मत अब मैंने अपने हाथ में ले ली है। तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है, तेरे कृष्ण के हाथ में। अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जब तुमने सारी जिम्मेदारी अपने कृष्ण को दे दी है ना मेरे बच्चे, तो बस तेरी किस्मत और तेरा भाग्य मैं ही लिखूंगा मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी तेरे जिंदगी में होगा वो अच्छा ही होगा मेरे बच्चे। और सुन, जो तेरी जिंदगी में भीड़ है ना, कई ऐसे लोग हैं जो तेरे अपने हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने होने का ढोंग करते हैं ना, उन लोगों को तेरी जिंदगी से हटा दूंगा। अब तेरी जिंदगी में वही लोग रहेंगे जो तेरे सच में अपने हैं, जो तेरे बहुत प्यारे हैं, जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही लोग तुम्हारे जिंदगी में होंगे। चाहे वो 4 लोग ही क्यों ना हो, वो 4 लोग ही तेरे अपने होंगे तेरे आसपास। और जो भीड़ है ना, उस सब भीड़ को मैं खत्म कर दूंगा। और सुन मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर कोई मेरे बच्चे पूर्णतः ही हर चीज में खिलाड़ी नहीं होता मेरे बच्चे। कोई नहीं होता। कोई किसी काम में खिलाड़ी है तो कोई किसी काम में खिलाड़ी है। तुम जिस क्षेत्र में खिलाड़ी हो ना, उस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ो। देखो, चारों तरफ अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे, चारों तरफ अपने हाथ पैर पसारोगे, तो वो नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे। देखो, तुम जो काम करना चाहते हो, तुम्हारे जिसमें रुचि है, उस काम में आगे बढ़ो। और जिस काम के तुम खिलाड़ी बन जाओगे ना, जिस क्षेत्र में तुम खिलाड़ी बन जाओगे, उस क्षेत्र में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और तुम वहीं पर 4 जगह अपना दिमाग लगाओगे ना, तो तुम परेशान हो जाओगे। तो उस चीज में आगे बढ़ो जिस चीज में तुम्हारी रुचि है। उस चीज में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम ही होगे, सिर्फ और सिर्फ तुम। और तुम्हें आगे बढ़ना है ना, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अपने कृष्ण का हाथ थामो और आगे बढ़ते चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। तुम्हारे कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर। जो तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई चलती है ना, वो तुम्हारी नहीं होती, वो मेरी होती है, तुम्हारे कृष्ण की। क्योंकि तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा ऐसा कोई बहुत पुराना मित्र है, बहुत पुराना, जिससे तुम्हारी मुलाकात होगी, जिससे तुम्हारी बात होगी मेरे बच्चे। और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसकी मदद कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत परेशान है। उसकी मदद करना मेरे बच्चे। और वो मदद तुम करोगे, करोगे ना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। और सुनो, जब तुम्हें किसी काम की शुरुआत करनी होती है ना, तो मुहूर्त पे मत जाया करो कि किस मुहूर्त में करना है, क्या करना है। देखो, जहां भी तुम कहोगे ना, जहां भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं वहां आ जाऊंगा। जिस समय कहोगे मैं वहां आ जाऊंगा। मुझे किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम जिस दिन जिस समय अपने कानों को पुकारोगे, मैं आ जाऊंगा। और एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम अपने दुकान पर जाओगे ना, अपने कार्यस्थल पर पहुंचोगे, तो वहां पर तुम्हें मेरी आरती की ध्वनि सुनाई देगी। और वो संकेत होगा कि मैं तुम्हारे साथ पे हूँ। समझ गए ना तुम। तुम्हें आरती की ध्वनि जो सुनाई देती है ना मेरी, वो मेरे ही कारण देती है, मेरे आशीर्वाद के कारण। और जिस समय तुम जाओगे, उस समय भी तुम्हें सुनाई देगी। और वो मंगल होगा तुम्हारा, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा मेरे बच्चे। आगे सारे कार्य तुम्हारे मंगल ही होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुमने जो काम हाथ में लिया था ना करने के लिए, पहले उस काम को अच्छे से पूरा कर लो मेरे बच्चे। उसके बाद ही दूसरा काम हाथ में लेना। पहले वो काम निपटा लो अच्छे से, उसके बाद में ही दूसरे काम को हाथ लगाना, फिर शुरुआत करना उसकी। पहले इस काम को कर लो। और ये क्या मेरे बच्चे, तेरी आंखों में आंसू? ये नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मजबूत हो। तुम जानते हो कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत मजबूत हो मेरे बच्चे।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो अच्छे नहीं हैं मेरे बच्चे, जो अच्छी सोच, अच्छे विचार नहीं रखते तुम्हारे लिए। तो उनकी बातों को सोच सोच कर, उनकी बातों पर ध्यान लगाकर क्यों अपने आप को तकलीफ देते हो मेरे बच्चे? क्यों रोना? तुम जानते हो तुम्हारे एक एक आंसू कितने कीमती हैं तुम्हारे कान्हा के लिए। तुम रोया मत करो। तुम रोते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता मेरे बच्चे। और सुनो, कोई बहुत दूर है तुमसे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हें बहुत याद कर रहा है बहुत दिनों से मेरे बच्चे, और वो तुम्हें बुला भी रहा है बहुत दिनों से। जब तुम्हें छुट्टी मिले ना तो वहाँ चले जाना, तुम्हारा मन भी लगेगा। और कभी कभी ना मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्थान को बदलने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तुम एक ही स्थान पर रहते हो ना, एक ही जगह पर रहते हो, तो तुम्हारा मन ना ऊब जाता है बहुत सारी चीज़ों से। तो तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना चाहिए मेरे बच्चे, और वहाँ से बाहर निकल कर एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ तुम्हारा मन लगे, तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा महसूस हो। और जब तुम वहाँ से लौट कर आओगे ना, तो देखना तुम किस तरीके से अच्छे मन से कैसे काम करोगे। अभी इस वक्त ना तुम्हारा ढंग से मन नहीं लग रहा काम में, तुम्हारा मन उखड़ा उखड़ा रहता है, चिड़चिड़ रहता है, चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदर रहता है, गुस्सा बहुत आता है। अपने परिवार वालों पर इतना गुस्सा निकालते हो तुम। वो सब नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, काम का तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम किसी पर चिल्लाओगे बेमतलब, किसी पर गुस्सा निकालोगे। तो वो सब मत किया करो। और जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो अपनी आंखें बंद कर कर मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। मेरे जिन बच्चों ने मुझ पर विश्वास किया है, विश्वास दिखाया है ना, मैं हमेशा रहूंगा उनके साथ, उनकी परछाई बनकर, उनका साया बनकर। मैं हमेशा उन्हें बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा हर चीज से मेरे बच्चे। और कोई तुम्हारे जिंदगी में दो लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलकर षड्यंत्र रचते हैं तुम्हारे खिलाफ। वो चाहते हैं कि तुम हर चीज से दूर हो जाओ, तुम्हें कभी कुछ ना मिले। लेकिन वो जो कर रहे हैं ना, वो अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं ये सब कर कर, क्योंकि ये सब ना तुम पर असर नहीं करेगा। क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें मिल सकता है ना, वो उन्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, और तुम सच्चे दिल के हो, और तुम्हें मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। तुमसे तुम्हारी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता, और तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारे भाग्य को मैं लिख रहा हूँ। तो बिल्कुल तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस माला से तुम जाप करते हो ना, उस माला को इधर उधर बिल्कुल मत रखा करो। जहाँ पर व्यवस्थित जगह है उसकी, बस वहीं पर रखा करो। तुम जहाँ पर जाप करते हो ना, वहीं पर उस माला को रख देते हो। और उस माला में शक्तियां होती हैं मेरे बच्चे, मंत्रों की शक्तियां, जो तुम्हारे आसपास तुम्हारा सुरक्षा कवच बनाती है, जो तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है मेरे बच्चे। तो हमेशा जो मेरी शक्तियां हैं ना, जो मेरे मंत्र हैं, अगर उसका सही उच्चारण किया जाएगा तो सब कुछ सही रहेगा। और जब भी तुम मेरा मंत्र करते हो ना, तो उसका उच्चारण सही प्रकार से, सही शब्द से किया करो। तुम कभी कभी गलत बोल जाते हो जल्दबाजी में। चाहे तुम कम पढ़ो, कम बोलो, लेकिन आराम से बोलो, सही उच्चारण से बोलो, सही शब्द अपने मुख से निकालो। गलत शब्द का उच्चारण बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। फिर चाहे तुम 1000 कर लो, लाखों कर लो, उसका असर नहीं होगा। तो करना है, चाहे तुम एक बार करो, लेकिन सही उच्चारण से करो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।